हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव के साथ आज इस वीडियो में हाजिर हैं, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव इसमें बताया जाएगा उसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। और आज हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है निम्न में कौन अम्ल नहीं है। तो देखिए, अम्ल के लिए हमने आपको वीडियो में ही बताया था कि अम्ल उसे कहते हैं जो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, और उसको पहचानने के लिए पहला लेटर क्या होता है, एच होता है। आर्हेनियस साहब ने कहा था, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि अम्ल तो स्वाद में खट्टा है, लेकिन क्या यदि हम अम्ल को यदि विलयन के साथ मिलाएं, मतलब कि जल में यदि अम्ल को हम मिला दें तो क्या इसका रिएक्शन होता है। तो जब देखा गया केमिस्ट्री में इस चीज़ को किया गया तो क्या हुआ कि अम्ल जब जल में मिला तो यह हाइड्रोजन आयन दे रहा था। कौन सा आयन दे रहा था? H+ आयन दे रहा था। याद रखिएगा, कौन सा आयन दे रहा था? H+ आयन दे रहा था। तो इसलिए हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से काम करेंगे कि कौन अम्ल नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अम्ल पहचानने के लिए पहला लेटर याद रखिएगा क्या होगा, एच होगा। तो चलिए, कह रहा है अम्ल नहीं है, तो इसका मतलब है कि 3 क्या होगा, अम्ल होगा, और 1 अम्ल नहीं होगा। तो देखिए, पहला लेटर HCl, हम लोग इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर देखिए HNO3, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। और लास्ट वाला जो बचा KOH, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो क्या कह रहा है, अम्ल नहीं है। तो ये तीनों क्या है, अम्ल है, और KOH अम्ल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, KOH। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में कौन भस्म नहीं है। ठीक है, तो अब भस्म नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि 3 भस्म होगा और 1 भस्म नहीं होगा। तो अम्ल के लिए आप समझ गए, पहला लेटर कैसा होगा, H होगा। अब भस्म के लिए समझिए, CaO, जिसको आप कहते हैं कली चूना, क्या कहते हैं, कली चूना। NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। Na2CO3 को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो मतलब क्या है कि भस्म नहीं है। इसका मतलब भस्म कौन कौन नहीं है, तो इसका मतलब भस्म NaOH भी है, CaO भी है, और Na2CO3 भी है। मतलब अब कहिएगा कि जैसे हमने आपको भस्म के लिए बताया था कि लास्ट में लगा होता है OH, लेकिन जब उसका जलीय विलयन होता है, जब उसको हम लोग जल में मिला देते हैं तो वह उसका विलयन कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। और जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो देखिए, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा NaCl। और आप जानते भी हैं कि NaCl को किसके क्रम में रखा गया है, लवण के क्रम में रखा गया है। फिर देखिए, अगला जो थ्योरी के ऊपर आया क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो जल, जब हम भस्म को जल में मिला देते हैं तो वह क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। इसका राइट आंसर क्षार हो जाएगा। NaOH है एक। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि H वाला को कहिएगा अम्ल, OH वाले को क्या कहिएगा, भस्म। तो लास्ट में क्या लगा हुआ है, OH, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। लास्ट में क्या लग गया, OH। तो क्या यह अम्ल होगा, नहीं होगा, क्योंकि पहला लेटर यदि H होता तो अम्ल कह सकते थे। क्षार होगा, तो क्योंकि लास्ट वाला क्या है, OH है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। राइट आंसर V हो जाएगा। फिर देखिए, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, थ्योरी से ही बताते चल रहे हैं कि अम्ल स्वाद में कैसा होगा, खट्टा हो जाएगा। अम्ल स्वाद में कैसा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें 6 नंबर में लिखा हुआ है कि दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। मतलब क्या है कि जब हम लोग घर को सफ़ेदी करते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन से रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। रासायनिक पदार्थ जिसको हम आपको बताए हुए थे, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो जैसे से NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको आप क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड उसको कहते हैं। तो याद रखिएगा कि दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो CaOH का होल ट्वाइस। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। मतलब क्या है कि जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वह अम्ल है, तो मतलब क्या है कि वो खट्टा होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर अम्ल आपको डायरेक्ट मिले तो आप डायरेक्ट अम्ल को क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि अम्ल को खाना संभव नहीं है। यदि कोई पदार्थ में कुछ न कुछ मात्रा में अम्ल हो तब आप उसको क्या कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है नींबू। नींबू में नहीं हो सकता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ही कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखिएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। हो सकता है कहीं आपसे पूछ दिया जाए कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हो सकता है पूछ सकता है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमारे अमाशय रस में, जो हमारा पेट होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा यदि आपके शरीर में है तभी आप अपने खाना को क्या करते हैं, पचाते हैं। यदि हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, अपच हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, उल्टी होने लगेगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग दवाई का एक यूज करते हैं, जिस दवाई का नाम होता है एंटासिड। ठीक है, अब चलिए एक्वारेजिया का अनुपात क्या है। एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया को सोनार यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं, सोनार, जिसको आप कहते हैं जैसे है ना ज्वेलर्स वाले जो दुकान होते हैं उसमें सोना का परख होता है। ठीक है, तो सोना को हम लोग कैसे परख करते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होगा, 24 कैरेट का होता है। तो उसमें क्या होता है, सोनार जब जाते हैं तो उसमें दो अम्ल का मिश्रण होता है, एक HCl और एक HNO3। तो दो अम्ल का मिश्रण होता है और वही अम्ल किस पे काम करता है, सोना पे। और वह सोना क्या करता है, यदि वह 3:1 में टूट जाए, कितने अनुपात में, 3:1 में, तो वह सोना कैसा होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, तो ये एक्वारेजिया का अनुपात कितना होगा, 3:1, मतलब 3 होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 होगा नाइट्रिक अम्ल, याद रखिएगा। पीएच स्केल का परास क्या है, ये पीएच स्केल क्या है हम आपको बताए हुए हैं। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। और पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हर्ज जिसको आप कहते हैं, और पीएच का अर्थ होता है शक्ति जिसको आप कहते हैं पावर। तो ये पीएच स्केल जो बना होगा, क्या वह स्केल 1 से 14 बना था, 2 से 14 बना था, 0 से 14 बना था, या सभी था, तो नहीं, याद रखिएगा पीएच स्केल का परास क्या था, 0 से 14 था। ठीक है, चलिए लवण कौन है, तो लवण के लिए याद रखिएगा अम्ल के लिए पहला लेटर H, भस्म के लिए लास्ट वाला OH, और ना H हो ना OH हो तो क्या हो, लवण हो। तो क्या पहला लेटर H तो क्या अम्ल, NaCl, सर ना H है ना OH है तो क्या होगा, ये लवण हो जाएगा। H2SO4 पहला लेटर H तो अम्ल होगा, KOH लास्ट वाला OH है तो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो हमको ये देखिए 10 क्वेश्चन तो हम लोग इस वीडियो में किए, फिर हम लोग अगले वीडियो में और ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। अब एग्जाम का ज़्यादा समय बचा नहीं है, जिससे आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करते हैं तो इससे आप ही के एग्जाम में क्या होगा, फायदा होगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसी ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे, इसके लिए धन्यवाद।